सबसे पहले दुपट्टा ऊपर करे सर पे। रथ चाहिए क्या औरत को? ये अभी आप कंट्रोल नहीं देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो क्या देख रहे हैं ना, तो वो तो उनको अपनी आंखों का हया करना चाहिए ना। मैं तो किसी को मना नहीं करती। की तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ कि टोपी लो। अपनी नजर में हया पैदा कर, उनको कहो। अपनी नजर में हया पैदा कर, जोर से क्यों? अपनी नजर में हया पैदा एक कर, और दफा कह दे। अपनी नजर में हया पैदा नजर कर। तो किसी की नहीं झुकी। नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में ये हो गया, फलां में ये हो गया। मुझे कहते हैं वो तो दुपट्टा इज्जत- ले लो। वो इज्जत क्यों लूं मैं दुपट्टा? क्या? मुझे कहते हैं दुपट्टा ले लो, क्यों मैं अब लूं? किसने कहा है? वो सारे कह रहे थे मुझे। किसने कहा है? आपने नहीं सुना, आप मत कहे मुझे। आप अपने टॉपिक पे आए, जेंडर इक्वालिटी पे आए। आप ये आपकी बात है, ये आप सिर्फ अपनी तरफ से बना रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं नहीं नहीं, आपने शायद सुना नहीं है। आपने शायद सुना नहीं है। किसी ने कोई तलवार उठाई है? आपने सुना नहीं है। किसी ने- मतलब आप तलवारें चलेंगे। नहीं तलवारें नहीं। आपने आपने कहा बुर्खा पहने, मैंने कहा आप दाढ़ी रख लो तो मैं भी बुर्खा पहन लूं। अच्छा, आपको इस वक्त याद है, आपको उस वक्त नहीं याद जब इंडिया में खातून जो है बापर्दा निकली है और पूरे स्टूडेंट लोगों ने उन्हें तमाशा बनाया है? वो क्यों किया था? मणिपुर का वाकया आपने पीछे बैकग्राउंड देखा है कि वो लड़ क्यों रहे हैं आपस में? क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़े हैं वो दो कबाइल आपस में? दो कबाइल आप हिस्ट्री में नहीं जानते थे कि मैं का नारा लगाया और उस ना, ये इसमें गलत किया। इंडिया चांद पे चला गया। आपने ये प्रोग्राम हाँ, किया था? कब जाए? आप मुझे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस से है। पाकिस्तान इंडिया पे चांद पे चला गया था। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। उससे पहले गया था। हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हमने किया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था। यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचे? इंडिया को हमने तो नाम नहीं पढ़ा। और इंडिया से कहो कि आप चांद पे चले गए, हमारे नवाज शरीफ की दवाई तो बना के दिखाएं। तो फिर भी ज्यादा ही रहेंगे। क्या कहेंगे इस पे? मिस ये तो कानून बनाने वाले कहेंगे, मैं ऐसे कहूँगी 40 सोच क्या है? एज अ यूथ सोच क्या है? यूँ सोच यही है कि 30% बहुत ज़्यादा है। 30% इससे भी कम होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि औरत पॉलिटिक्स में आके उतना किरदार नहीं अदा कर सकती जितना एक मर्द। देखिए हमारे सामने बेनजीर की मिसाल है। तो बेनजीर ने क्या किया था? क्या किया? बता दें आप, कोई काम लेकिन बता दें। पहले पाकिस्तान की विमेन थी। मिस कोई एक काम बता दें जो बेनजीर ने किया हो। मैं खुद उसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कोई एक काम बता दें जो उसने पाकिस्तान के हक में किया हो। कोई नहीं हक में। आप बता दें। आप फिर वो फिर वजीर आजम कैसे बने? मिस नाम वो अपने बाप की वजह से बनी है, अपने बाप की वजह से बनी। जैसे बेनजीर के बाद अब मरियम नवाज आ रही है, अगर ये कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो किसकी वजह से बनेगी? अपने बाप की वजह से बनेगी। आप कह रहे हैं कि खानदानी सियासत की वजह से विमेन आ रही है, उस तरह से कैरियर वाइज नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं? कैरियर वार आ रही है, शीरी मजारी नहीं है, शीरी दोस्त आशिकवान नहीं है। शीरी मिजारी ने तो सियासत छोड़ दी है। मिस सियासत छोड़ दी तो जब इलेक्शन आएंगे दोबारा आ जाएगी वो। ये तो अदल बदल तो होता रहता है। तो खवातीन मेरे ख्याल में जाती है, एज आ मर्द होने के नाते मैं यही कहूँगा सीट 60 रहनी चाहिए कि बढ़े जाए। मेरे ख्याल में इससे भी कम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि औरत आपका वहाँ पे आके उस तरह लीड नहीं कर सकती जिस तरह एक मर्द लीड करता है। आप दुनिया का कोई कंट्री बरतानिया के अलावा को बता दें जहाँ पे इटली भी है। इटली में क्या हो रहा है इटली में? वो विमेन है। वीमेन है। 60 सीटें ऊपर से 60 सीटें कितनी बनेगी? 60 सीटें कितनी बनेगी? मिस आप कर लें परसेंटेज, मेरे ख्याल में जितनी परसेंटेज 0% जा रही है 0% तो हकूक जो है वो मिलने चाहिए, सबको मिल रहे हैं। अब प्रोग्राम का सिस्टम खत्म हो गया, पानी का। हाँ, लास्ट पैगाम क्या था? पैगाम यही देंगे कि औरतों को जो है जो हकूक है वो मिल रहे हैं। अरे भाई, मेरा ये ड्रेसअप है, क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे दुपट्टे से? अभी आप कह रहे मैन एंड वीमेन को, अगर आपने टोपी ली होती तो मैं आपके ऑनर में दुपट्टा ले लेती। आपने दाढ़ी रखी होती मैं आपके ऑनर। ना आपने दाढ़ी रखी, ना आपने टोपी पहनी है, मुझे कहनी है दुपट्टा ले लो। और आए कहते हैं जेंडर इक्वालिटी को मैं प्रमोट करता हूँ, मर्द और वुमेन को एक जितना राइट। दुपट्टे का तो राइट आप हमें दे नहीं रहे, हम पहने या ना पहने। मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, वो कहते नहीं। जिस दिन आपने दाढ़ी रखे, टोपी पहन के, मामा पहन के आप आए ना मेरे पास, यकीन करें मैं आपके ऑनर कर। वो बचपन में नहीं शेर था कि हुण मैं इश्क नहीं करना, मैं इश्क नहीं करना, प्यार दी लज़्ज़त चख लिए, उसी बुरका पा लिया, मैं भी दाढ़ी रख लिए। समझ आ गई? हाँ, तो बस फिर इक्वल चलेंगे। मैं भी दाढ़ी रख लूंगा। जिन पाकिस्तान में ये कानून पास हो जाएगा कि हर मर्द टोपी पहनेगा और जो है दाढ़ी रखेगा, ये कंपलसरी है, पैंट शर्ट को बैन किया जाएगा, यकीन करें उस दिन यही शाइला जो है बुरखा पहन के वीडियो रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हम सबको इक्वल लेवल पे देखना चाहते हैं। जैसे मर्द रहेंगे वैसे विमेन रहेंगे। मर्द पैंट शर्ट और क्लीन शेप कर सकते हैं, तो विमेन भी गले में दुपट्टा ले सकते हैं। इतना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट। आप हमारे इलाके, कॉन्स्टिट्यूशन आप हमारे इलाके में आए ना, कौन सा इलाका है आपका? सून में आए ना, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये
नजर इलाकाई कल्चर है ना, कल्चर को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हमने कश्मीर का कल्चर भी हमारे नहीं। लोग क्या जैल है, हमारे लोग नहीं वो कल्चर है, वो खूबसूरती है, वो जहालत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं वो भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वो भी समझते हैं दीन को। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझ रही कह रही हैं। हूँ ना, जिस दिन शरिया आ गया मैं आपके बिना कहने पहन लूंगी। अभी डेमोक्रेसी चलने दें। सलूट करूंगा। हाँ, मैं जब आ जाएगा अफगानिस्तान की तरह मैं भी कर लूंगी, मैं भी कर लूंगी। डेमोक्रेसी रात 3 बजे भी रहेंगे ना, आप रात 3 बजे भी आपको इज्जत ही मिलेगी। आपको ये नहीं कहेंगे अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इज्जत ही मिलेगी। इधर से बहुत ज्यादा लड़कियां आती हैं, खाने पीने आती हैं, उन्हें ये तो नहीं कहते आप कहाँ से आए हो, कहाँ से भर के आए हो, कहाँ से आए हो, ये तो नहीं पूछते उन्हें। आप खाना विमेन को रिस्पेक्ट देते हो? जी जी सबको आप ही कहते हो जी। और मैन एंड विमेन्स को एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखे ना, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, वकार यूनुस ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजी गई है वो इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है जो कि वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा मायूस है। वकार यूनुस के इस बयान पर पाकिस्तानी आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। सर, इस वक्त जो टीम भारत भेजी गई है वर्ल्ड कप के लिए उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, क्या कहेंगे? मैं आपको सही बात बताऊं, मैं 1997 से वर्ल्ड कप तकरीबन हर देख रहा हूं। जो 99 वाला वर्ल्ड कप था ना या 2003 वाला था, उसमें वकार यूनुस था जो आज कह रहा है ना कि टीम कमजोर है। इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी? बात तो सही है। 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल ये हारे थे ना, बैठ के ये फील्डिंग कर रहे थे, हमने फाइनल देखा था। इसने क्या किया था? वकार यूनुस ने क्या किया था? उस टाइम टॉप 10 में शामिल था ना, वसीम वकार जो थे ना वो टॉप 10 में थे। अब इनको क्या तकलीफ हुई है? इसकी सिलेक्शन में नहीं है ना, ये सिलेक्शन में नहीं है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये नहीं है। मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या सर, एशिया कप से पहले हम ओडीआई की नंबर 1 टीम थी। कम से कम सेमीफाइनल तो इनको खेलना चाहिए ना, कम से कम सेमीफाइनल खेलना चाहिए और इनको हौसला देना चाहिए। यही नया खून है, जज्बा दिखाएंगे और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत के आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, जिला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया से मेरा ताल्लुक है। क्रिकेट खिलाड़ी हो या कुश्ती कबड्डी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, सबको मैं दाद देता हूँ और मैं खुद भी कुश्ती कबड्डी लड़ता रहा हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल और यकीन होना चाहिए। हमारे मुल्क को बड़े बड़े वलियों और पैगंबरों की दुआएं हैं। इंडिया तो क्या पूरी दुनिया से भी जीत सकती। हम तो चूतिए हैं दोबारा। आपको पता है हमारी टीम इस वक्त भारत पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के लिए। वकार यूनुस ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो टीम इंडिया खेलने के लिए गई है वर्ल्ड कप, वो इंडिया के मुकाबले में एक कमजोर टीम है। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़े पूरी दुनिया से हमारा मुल्क जीत सकता है। ये वली और पैगंबरों का दोस्तों हमारे इंडियन लोग हैं ना, चोरा डाकुओं का मुल्क नहीं है। लेकिन सर भी इसमें टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। दीन ठीक है, दीन एक तरफ रखकर बात करें ना, आप टैलेंट भी तो होना चाहिए। आप देखें कि आप कितने खिलाड़ियों को नहीं लेकर गए। अमाद वसीम नहीं गया, नसीम शाह नहीं है, और इसके अलावा आप देखें कि मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा नहीं है। सारी अवाम नाखुश है कि आप कैसी टीम लेकर भारत गए। दुनिया की हर टीम एक तरफ मेरे अल्लाह का कलमा और जिक्र हर वक्त दिल में करते रहे और नमाज पढ़ते रहे। कभी जिंदगी में किसी टीम में, किसी कुश्ती कबड्डी में, दुनिया के किसी मुकाबले में कोई आदमी नहीं हार सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दिल में जिक्र हो, कलमा और दरूद और नमाज 5 वक्त की पढ़े, दुनिया के किसी मिशन में नहीं नाकाम होंगे। अच्छा, जो टीम इंडिया भेजी गई है, आपको लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया के मुकाबले में? जीत कर आएंगे। हम पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सब के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और मेरी दुआ है इंशाल्लाह कामयाबी हो के आएंगे। अगर ये टीमें कामयाब होती रही तो इंडिया के पासपोर्ट वीज़ा भी ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा इस मुल्क के लिए भी दुआ कर देना। इस मुल्क के लिए भी दुआ करें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, दुआएं नहीं लग रही हमारी किसी की भी। या मालिक हमारा पाक
पाकिस्तान भी पूरी दुनिया कायनात को या मालिक नमाज पढ़ने की तौफीक दे और कलमा पढ़ने की तौफीक दे और सदका खैरात निकालने की तौफीक दे और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है अगर ये सदका खैरात निकाले, उसके बाद नमाज पढ़े, उसके बाद रिज़्क़ हलाल ढूंढे। हमारा मुल्क सदके खैरात पे चल रहा है इस वक्त। देखें जो लोग बड़े बड़े गोदाम भर के चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, गरीबों को ऐसे निचोड़ते हैं जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है। मैंने अपनी 45 फिल्में लिखी है, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं पहली फिल्म बनाऊंगा अनोखा मजदूर, पत्थर दिल इंसान, बाप दादे का दौर, मसला कश्मीर, महंगाई का हल, स्टूडेंट हालात, बाप दादे का दौर। और 45 फिल्में लिख ली है या भी मैंने 45 फिल्में लिखी हुई हैं, अभी बनाई नहीं है। और महंगाई के मौजू पे मेरी फिल्म ऐसी है कि अगर अल्लाह ताला ने ये चोलिस्तान दिया ना, अगर अक़वाम मुत्तहिदा जर्मनी में एक दफ्तर है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा तक मेरा पैगाम पहुंचाया जाए कि अल्लाह ने इतना बड़ा चोलिस्तान दिया है, ये गरीबों अमीरों में बांट दिया जाए और जितने दरिया इंडिया से आ रहे हैं ये सारे दरिया इंडिया से खुलवाए जाएं, तो हर चीज कुछ भी हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। क्या बोला तूने? अब बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो, अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफगानिस्तान में भी आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गरदार है, मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गरदारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गरदार हैं, इसलिए गरदार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा कोई भी नहीं सोच रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप $1 बिलियन की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आँख नहीं उठा सकते। ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल। यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास तो छोटे आइटम हैं, बड़े से बड़े। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारे मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है, जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। हम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है, आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं? जो क्या हालात है? पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, हम 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्कत है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हमें
सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पे ये मुशक्कत रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। बंगला अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, लेकिन ये होना चाहिए ईमान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये फर्क पड़ता है कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो ख्वार हैं। यहाँ पर हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं इज्जत किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज्जत अल्लाह ताला फरमाता है, और हजूर नबी करीम फरमाते हैं नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके उसकी पैदावार हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया, और बेहतर ये है कि हम लोग जो एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा। ऐसे मुल्क हैं, ज़्यादातर अमीर कम है, गरीब वसल्लम ने फरमाया मुझे वो कोई सेंस है इस बात की? मुसलमान पसंद है जिसके पास पावर ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से अफजल है। अब हम मुझे बताएं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ना पैसा हमारे पास है, ना पावर हमारे पास है। दुनिया आजकल आपने कहा एटम बम, हमारे पास सबसे अच्छे एटम बम है। सर एटम बम की तो जंग रही नहीं ना, इकोनॉमी की जंग है। आपके पास पैसे ज़्यादा, आप तो जंग ऑलरेडी जीते हुए हैं। आप पूरी दुनिया को आप अपने कायल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा, पावर से। जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को घुमा रहा है, जिसको चाहे अच्छा बना दे, जिसको चाहे बुरा बना दे। आज इंडिया भी उसी रेस में है, चाइना के साथ वो कम्पीट कर रहा है। सुपर पावर है या नहीं है इंडिया इस रेस में? हम यहाँ पर इस बात पे बैठे हैं कि हमारे पास मिसाइल हैं। मिसाइल तो बहुत पुरानी बात होगी सर, अब आगे टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। वो चांद पर चले गए, अपने मिसाइल को चांद पर पहुँचा दिया उन्होंने, यहाँ पर बैठे चांद पर चले गए। लेकिन एक बात याद रखें, पहले भी मैंने बदर का वाक़या बयान किया आपके साथ, वो 313 थे मुसलमान, वो सहाबी थे। आज भी ज़िंदा हैं लोग, आज भी अल्लाह वाले ज़िंदा हैं। अगर अल्लाह वाले ज़िंदा हैं तो आज भी याद करें कि अल्लाह की मदद आ सकती है। तुमने कहा कि 71 की जंग, 65 की जंग को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें कि वो लिखने वाले लिख रहे हैं कि देखो एक लश्कर आ रहा था ये रावी वाली पुल पे। उन्होंने कहा, जंग वाले ने पायलट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पायलट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया पुल, तो मैंने देखा कि 6 पुल बने हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ो, 6 पुल बने हुए हैं, और घोड़ों की एक फ़ौज आ रही है, चमकती तलवारें हैं। वो हमारे फ़ौजियों के साथ जंग लड़ते हैं, और उन्होंने दिफा की। जब बम फेंकते थे ना, तो ऐसे भी झोली में डाल लेते। आज भी ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फ़तह हमें नसीब हो सकती है अगर एक भी मुसलमान ज़िंदा है। और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया था, अगर इंसान के अंदर एक राई के दाने का अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मानने की बात है कि बात बताएं, जब वो खिलाफत हुआ, ने ना पहले जंग के ऊपर, लड़ाई के ऊपर जोर नहीं किया, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया है, उसके बाद लोगों ने। एक बात बताएं, आपने कहा कि कफ़ार को कहाँ देखो वहाँ पर मारो। काफिर के साथ जब हद से बढ़ जाती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हाँ, कि उनके साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए। तो आपने कहा जी कि काफिर के साथ सुलह नहीं हो सकती। ये सोच सही है? नहीं। इसी सोच की वजह से तो हम पीछे मान लेते हैं। ठीक है, वो भी बात आपकी बेहतर है। बिल्कुल आप जिस सेंस में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पहले चाहिए कि हम जंग ही करनी, जंग बेहतर क्यों करनी है? जंग के लिए हमारे पास है क्या? खाने के लिए कुछ है नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि वसाइल नहीं है, जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अगर सुलह के साथ ही मामला चलता है तो इससे बेहतर कोई भी नहीं है। बदल लिया साला।